प्रभु के धर्म राज की खोज में लगते हैं। खोज का मतलब क्या खोजना है? उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसके प्यार में बैठना है, लोगों को बताना है, अपने हृदय से बताना है, अपने चाल चलन से बताना है, खुदावन की उपस्थिति को इतना सोखना है अपनी लाइफ में कि तुम्हारी लाइफ से जो गवाही निकलती है तो लोगों को बताओगे कि देखो ऐसा। जैसे आज इस बहन ने बताई कि मेरे पूरे डॉक्टर, 4 डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन कह दिए, लिख के दे दिए कि बहन के पास पूरी रिपोर्ट है कि तुम्हें अब बच्चा नहीं हो सकता। और मेरा पिता यीशु मसीह कहता है कि मैं मुर्दों को भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। अब वो मुर्दे लाइफ को जिंदा करता है। ये बहन के मुर्दे गर्भ को उसने जिंदा किया, है ना, हर समय सुरक्षित हमें संभाल के रखता है। तो वो कितना प्यार और भला परमेश्वर, वो जीवन को बदलता है, वो धर्म को नहीं बदलता, क्योंकि धर्म तो उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि तो वो जिंदा सामर्थ्य खुदावन, सारे सृष्टि का जो मालिक है, जो सब जगत को बनाया, पूरे एक एक लोगों को, एक एक इंसानों को जिसने बनाया है, उस परम पिता परमेश्वर का वो आत्मा है, वो रूह है। वो कहाँ से धर्म ले आया? वो जीवन लेकर आया है, वो जीवन लेकर आया है, और जीवन जल की नदियां उसमें से बहती हैं और लोग जीवन को पाते हैं। आमीन आमीन। जरूरी नहीं है कि एक मुर्दा ही जी उठे तो हम जिंदा बोलेंगे। एक मुर्दा लाइफ जी उठती है, हम जिंदा बोलते हैं। एक मुर्दा गर्भ जी उठता है, हम जिंदा बोलते हैं। एक मुर्दा फाइनेंस जी उठता है, हम जिंदा बोलते हैं। बीमारी से लोग चढ़े होते हैं, हम उसको जिंदा बोलते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम मुर्दे को ही देख के बोलोगे कि जिंदा कर। अरे मुर्दे लाइव जब जिंदे होते हैं ना, कि तब देखो कि वो जिंदा कैसे होता है, क्योंकि एक मुर्दे को ही मुर्दा नहीं कहते। जब जिंदगी में फाइनेंस अगर खत्म रहता है, अगर जिंदगी में गर्व खत्म रहता है, एक जिंदगी में बच्चे की फ्यूचर खत्म हो जाता है, एक लड़की की फ्यूचर खत्म हो जाती, तो देखो कि वो कैसे मुर्दे जिंदगी जीते हैं। लेकिन जब पिता यीशु मसीह जब आते हैं तो इस सब क्षेत्र को वो जिंदा कर देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर, प्यारी बातें के लिए धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद राजा। इसी प्रकार आप ऐसे ही सरगर्म हो के पिता यीशु मसीह में आगे बढ़ना। ये मत देखो क्योंकि आपकी गवाहियों से कितने लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि बोलते हैं ना प्रभु यीशु मसीह कलाम कहता है कि तुम फल लो, तुम फल लो। फल लाने का मतलब क्या है? आपके फल जो खुदा ने दिया है, सबसे पहले खुदा हमें आशीष देता है। आशीष का मतलब होता है हमें जो फल को देता है। तो देखो हम कभी भी फल खाते तो उसके अंदर बीज होता है। बीज किस लिए होता है? ताकि हम उसको और फल लाएं। तो इसीलिए याद रखना, जब खुदा आपको गवाही दे रहा है, जब आपको अपनी रहमत से बरसा रहा है, आपके लिए नहीं है, आप अपने लिए और दूसरे के लिए भी है। तो आप बहुत से फल लेकर आएंगे, सब बहुत से फल लेकर आएंगे। लोग बचाए जाए, शुक्र, हालेलुया। चलो आज गवाही का वो था। अब ये गाना गाएंगे, आने वाले उसमें मैं वचन लूंगी। ये वचन लूंगी तो टाइम हो जाएगा। अब आगे चल के आप मेरे लिए प्रार्थना करो, खुदावन हम यहाँ बैठे रात तक के हम टाइम का बिल्कुल ना देखे। खुदा हम ऐसे हम उससे बैठे कि हम बैठे तो अपने टाइम में, लेकिन उठेंगे आपके टाइम में। आमीन। क्योंकि मुझे आप लोगों को देख के, क्योंकि मुझे इतना कम लगता है ये टाइम, इतना कम लगता है, पर आप लोग का देख के मुझे ये मीटिंग जल्दी पूरा करना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं और इसलिए तो आने वाले टाइम में आप ऐसा करेंगे कि आए पिता हम अपने टाइम में जाएंगे, हम आपके टाइम में। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक वचन छोटा सा है, वो लेती हूँ मैं। अभी आपने अपन क्या सुने? गवाही, जिंदा गवाही। अगर मैं किताबी गवाही बताऊंगी, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो पिता यीशु मसीह पे जिंदा विश्वास करते हैं, वो एक एक गवाही को मानते हैं। हाँ सही में लंगड़े चले थे, अंधे दिखे थे, है ना, कोढ़े शुद्ध हुए थे, मुर्दे जिलाए गए थे। तो ये किताब को ही वो पढ़ के अपनी जिंदा गवाही को, इस जिंदा गवाही को धारण करके वो खुदा में चलते हैं। पर कोई कोई ऐसे होते हैं जिंदा
देखना चाहते हैं। तो जिंदा से आप सब देख रहे हैं, और भी बहुत सी कलीसिया में लोग आएंगे तो देखेंगे जिंदा गवाही। तो आप सब अभी क्या दिए हैं? जिंदा गवाही। हालेलुया। मैं यहाँ खड़े होकर देती हूँ जिंदा गवाही। आमीन। तो फिर पौलुस कहते हैं, इस कारण जबकि इब्रानी 12 का 1 मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन आमीन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। देखो कितनी प्यारी बात है, और ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। इस बात ये देखो, मैं बगैर इस लिखी भी नहीं हूँ, आज मेरे को प्रभु ने ये बात आपको बोलने बोला अभी जस्ट, और मेरे को ये बात बहुत पसंद है। यानी इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा बादल, मतलब ये आप जो जितने भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम बादल हैं पिता के, क्योंकि इसमें तो हम जब पढ़े हैं जितनी भी गवाह उसकी बात कर रहे हैं, पर आज हम भी बादल हैं गवाहों के। इस कारण जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, आपके जीवन में गवाही, इसके जीवन में गवाही, उसके जीवन में गवाही, इसके जीवन में गवाही, हमारे जीवन में गवाही, हम बड़े गवाही के बादल हैं। हम एक दूसरे को घेरे हुए हैं, तो हमें और उलझाने वाले घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। देखो, रोकने वाली वस्तु संसारिक मोह माया है ना, संसारिक मोह माया और बहुत सी ऐसी बातें होती है जो प्रभु यीशु मसीह में बनने से रोकती है। क्या लिख रहे हैं कि देखो तुमको बड़े गवाही का बादल घेरे हुए हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गवाही है, हमारे यीशु मसीह के जिंदा होने का प्रमाण है, हमारे साथ होने का प्रमाण है, और हमें वो घेरा हुआ है। तो क्या इतनी बड़ी बड़ी गवाही को हम छोड़ दे और हम उसके पास जाने को रुक जाए? कि लोग बोलते हैं अरे मत जाओ, अरे कोई भी उलझा देता है, कोई शैतान कोई काम में डाल देता है, कोई लोग मोह माया में डाल देता है, चिंता में डाल देता है, फिक्र में डाल देता है, बहुत सारी चीजों में उलझा देता है ना। तो क्या लिखा है? उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तुओं से और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। अगर जिंदगी में परीक्षाएं आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के मानने के बावजूद भी, मैंने कहा था सारी बुराई भलाई को उत्पन्न करती है, तो परीक्षाएं आ रही है तो उसको धीरज से दौड़ना है, उसमें धीरज से चलना है। धीरज से चलने का मतलब होता है सब्र नहीं। जब ये बादल हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि प्रभु ऐसा कर चुका है, आगे भी करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। अगर हमारे जीवन के हर एक मुर्दे क्षेत्र को उसने चंगा कर दिया, जीवित कर दिया है, और अभी ये जो परीक्षाएं, मेरे हालात जो आए हुए हैं, मैं इसमें धीरज से चलूंगी, धीरज से दौड़ूंगी, परमेश्वर के चरणों में कदमों में बैठते हुए, विश्वास को पकड़े हुए हमें दौड़ को आगे बढ़ना है। क्योंकि हमको ये मालूम है कि गवाहियों का बादल हम देख चुके हैं, वो हमारे सामने छाया किया हुआ है, उसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में हम देख चुके हैं, और आज हमारे जीवन में भी वो करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन धीरज से दौड़ना है, उलझाने वाले पाप में नहीं फंसना। बहुत से लोग हैं उलझाते, अरे ऐसा नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हो, आपकी सुन रहे नहीं सुन रहा है। देखो, शैतान विचार में भी डालता है, मैं दिन रात प्रेयर करी, दिन भर उसको बोलती हूँ, तब भी मैं परेशानी में, तब भी मैं तंगी में हूँ,
है ना, उसमें जा रहे हैं। अच्छा, और आपको बता रही हूँ, कभी भी वस्तुओं के आने और जाने, पैसे के आने और जाने में फिक्र नहीं करना, कभी नहीं करना चाची। आपको भी बोल रही, सबको बोल रही, हिम्मत लाना, पैसे आने में और जाने में कभी फिक्र नहीं करना। ये फिक्र करना कि आज का दिन, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत है। आज की चिंता कर, आज में जी, आज में आनंदित रहो। कल का दुख, कल का सुख तुम भूल जाओ, वो कल मैं आप ही दे दूंगा, पर आज जिंदगी को जीना है। हमारे पैसे आ रहे हैं, हमारे पैसे आ रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे, तो दे कौन रहा है? खुदावन। जा भी रहे खुदावन के नाम में। बस पाप से घृणा करना, पाप को ही बस अपने जीवन से दूर रखना। फिर जो आ रहा है और जा रहा है उसकी चिंता आप मत करना कि यार इतना जा रहा है, इतना आ रहा है। ये आपको क्या करेगा? उलझा देगा, आपकी आत्मा को उलझा देगा, खुदावन में बैठने नहीं देगा, शांति से दौड़ को दौड़ने नहीं देगा। और ये बादल है ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं। इतने बड़े पिता चमत्कार करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कभी भी इस चीज की चिंता नहीं करनी। हमारे जीवन में जब हम गरीब नहीं थे, खुदा ने हमको हमेशा फलवंत रखा। एक गरीब और एक मिडिल क्लास लोग अगर जब जिंदगी में हार चलती तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नामी ख्याति प्राप्त लोग अगर शून्य हो जाए बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पूरे ढिंडोरे पड़ते हैं चारों तरफ, नामधारी होती, अरे ये वो। क्योंकि राजनंद गांव में जब पहला इंडिका गाड़ी किसी के पास नहीं था, एक इंटरचेंज है सेकंड हमारे पास, एक करिश्मा गाड़ी किसी के पास नहीं थी, मेरे भाई के पास थी और इंटरचेंज की लड़की के पास थी, क्योंकि जब भी न्यू कार लॉन्च होते थे उन लोग खरीदते थे, और सेकंड हमारे यहाँ थी। और हम इतने ख्याति और हर चीज़ में, मेरे भाई के बड़े बड़े अच्छे काम भी उस समय चल रहे थे, 2007-8 की बात है। उस टाइम पे जब हमारा एक मतलब पूरी रीति से हम नील हो गए, हम कर्ज में भी थे, हमारा मकान बिक गया और हो गया, तो बताओ हमारी कितनी नाम धराई होगी, अरे उनके यहाँ अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज बड़े किसी के यहाँ ऐसा कुछ हो तो कैसी बात होती है। तो हम सब तरफ से हम नाम धराई में थे, अरे उन लोग तो वो ये था वो था, अब तो शून्य हो गया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, किराए के मकान में बोले होंगे अपने पिंडा में, क्योंकि मैं जानती हूँ बोले होंगे। लेकिन कभी भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और सेकंड पवित्र आत्मा ने हमेशा हमें ये गाइडलाइन दिया कि वस्तुओं के जाने या वस्तु के आने से कभी दुख ही नहीं हो। तुम ये दुख, इस बात की दुख मनाना कि कहीं पवित्र आत्मा खुदावन की हुजूरी तुम्हारी लाइफ से तो नहीं हो गई दूर, इसकी हमेशा ख्याल रखना। कि अगर कभी लगता है कि तुम पिता से अलग हो रहे हो, या अपनी इबादत में कमजोर पड़ रहे हो, अपने विश्वास में कमजोर पड़ रहे हो, तो दुख होना, अरे ये कैसे हो रहा है, चलो जल्दी से, हे प्रभु नहीं नहीं, मैं दूर नहीं होना चाहती, मैं तेरे साथ रहूंगी, प्रभु मुझे दूर नहीं करना, मेरे विश्वास को तुम सदा बनाए रखना। इस बात के लिए दुखी होना, क्योंकि खुदावन लेके भी परखता है और खुदावन लेके भी परखता है। हालेलुया। अय्यूब जो थे, हम जब कलाम पढ़ते हैं तो अय्यूब जब थे तो उनकी लाइफ में कितनी परीक्षाएं, क्या दौलतमंद इंसान, क्या उसके दौलत शौहरत की क्या नाम थी वो, और खुदा ने जब उसको परखा, उसके विश्वास को परखा, तो उसको पूरा शून्य कर दिया। पूरे उसके गाय बैल, उसकी जो बड़े बड़े बोलना चाहिए, बड़े ख्याति प्राप्त, खूब करोड़पति, आज के डेट में ध्रुव अंबानी जैसा करोड़पति था वो, बहुत खरबपति, पूरे गए उसके, पूरे चले गए। एकाएक मतलब ऐसे खुदा की तरफ से वो आया, भूचाल आया और सारे चीज नाश हो गए, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी खत्म हो गए। फिर उसके बाद उनके शरीर, क्योंकि एक शरीर इंसान का साथ रहता है तो वो करने की ताकत रखता है, पर वो शरीर में भी पूरे फोड़े पड़ गए, पूरे शरीर में उनके फोड़े पड़ गए। और शरीर में फोड़े पड़ने के बाद जब वो राख के टिकड़े में बैठकर अपने शरीर की खुजलियों को उतारते थे, बुझाते थे, तब उनकी पत्नी आई, क्योंकि पत्नी साथ देती, सब तो छोड़ गए। पत्नी आई, पत्नी बोलती है कि क्या गलत हो गई है, क्या हो गया हमारे साथ, कैसा हो रहा है। तब फिर वो बोलते हैं, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र में बोले, जैसे जिसका बिजनेस पूरा खत्म हो गया, पूरे उस टाइम के जो बिजनेस थे खत्म हो गए, गाय बैल बकरे जितने भी बड़े बड़े उनकी संपत्ति थी सब खत्म हो गए। तब फिर उसके पास उसकी पत्नी आके बोलती है कि ये हमारे साथ क्या हुआ, एकाएक हमारे तो पूरे लूट गए, हमारा सब खत्म हो गया। तो वहाँ दाऊद अय्यूब बोलते हैं कि खुदा तेरा धन्यवाद, क्या तूने दिया है, तूने ले लिया, इसमें फिक्र करने की क्या बात है, और अब तो मेरे साथ है, उसने दिया उसने ले लिया, इसमें तू क्यों चिंता करती है, वो तो मेरे रब का था, दिया तो ले लिया। क्या हम अपने रब के हाथ से सुख भोगे तो क्या दुख ना भोगे?
हालेलुया, इस मीठी बात के लिए, इस मीठी बात के लिए। उसके बाद फिर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बहुत से और भी प्रॉब्लम आई होगी, संपत्ति बिके होंगे, बहुत से हालात आए होंगे, क्योंकि बिजनेस में जैसे ही प्रभाव पड़ता है तो फिर धीरे धीरे संपत्ति सब खत्म हो जाती है। सेकंड, ये तो गया ही गया, फिर सेकंड आए, बच्चे खत्म हो गए, 7 बेटियां थी, सब खत्म हो गए। उसकी क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तुम अपने प्रभु का गुण ही गा रहे हो, धन्यवाद ही कर रहे हो, हमारे साथ क्या कर रहे हो, हमारे बच्चे खत्म हो गए, हमारी पूरी जिंदगी का संपत्ति खत्म हो गई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा है। तब फिर वो समय अय्यूब ने फिर बोले, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, क्या मैं उससे सुख भोगूं तो क्या दुख ना भोगूं? प्यारी बात है। उसी पत्नी ने गुस्सा हुई, हर समय अपने प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो, हर समय उसकी तारीफ कर रहे हो, उसे कुड़कुड़ा क्यों नहीं रहे हो, उसको बोल क्यों नहीं रहे हो, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्योंकि तुमने कभी तो गलत नहीं की, तुम सदा उसके सामने भेंट चढ़ाते हो, तुम सदा उसकी स्तुति गाते हो, जैसे आप बोलते ना, हे प्रभु हम तो तेरी संगति में भी जा रहे हैं, तेरा धन्यवाद भी कर रहे हैं, है ना, सबके सामने तेरी महिमा कर रही हूँ प्रभु, सब अच्छाई तो मैं कर रही हूँ, बोलते ना। तो अय्यूब तो हमसे भी बढ़ के करते थे, सुबह उठ के अपनी मेल बलि, अन्य बलि, धूप बलि, सारी बलियां चढ़ाते थे। जैसे आज हमें यहाँ पे उपस्थिति होती है ना, वैसे उनका डेली का था, सुबह से सारे अपने इबादत को पूरा करते थे, एक भी कमी नहीं थी। लास्ट में उनकी बीवी आगे बोलती है कि बोलो ना, तुमने तो इतना किया उनके लिए, परमेश्वर के लिए इतना किए हो, आज भी, और आज हमारी स्थिति क्या है? तो परमेश्वर बोलते हैं, तब अय्यूब बोलते हैं, अरे जब मैं उसे सुख ले सकता हूँ तो क्या मैं दुख ना लूं? सब कुछ मेरे प्रभु का है, तू क्यों कुड़कुड़ाती है? तो फिर क्या होता है, उसकी बीवी गुस्सा होती है, बोलती मैं जा रही हूँ छोड़ के, क्योंकि तुम नहीं सुधरने वाले, ना तुम अपने परमेश्वर को कुछ बोल रहे हो, ना तुम्हारे जबान में कुछ कड़वाहट आ रही है, मैं जा रही हूँ। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली जाती है। फिर वो बैठे रहते, अकेले पड़ गया, अय्यूब कुछ नहीं, अकेले पड़ गया, फिर भी खुदा का धन्यवाद करा। फिर एक दिन पिता अय्यूब ने बोले, अपने आप को कोसते हुए ही बोले कि मैं ही बुरा था प्रभु, मैं ही पूरा नहीं कर पाया हूँ तेरा, मैं ही ऐसा किया, अपने ही ऊपर दोष लगाते हुए बहुत सारी बात बोलने लगे। कब बोलने लगे? जब उनके दोस्त उनसे मिलने आए, और जब दोस्त उनसे मिलने आए और दोस्त लोग बोलते हैं, उनको देखकर, उनकी स्थिति को देखकर, अरे तेरे से तो बड़ा पाप हुआ है, तेरे से। कभी कभी क्या होता है, इंसान की दुख सुख को ना लोग ना पाप में तौलते हैं, कि तो बड़ा पापी होगा, बड़ा ये होगा, ये नहीं सोचते कि ये शायद खुदा की तरफ से आजमाइश है। कभी भी बोलते ना, किसी का न्याय नहीं करना, चाहे वो पापी है, हम अपने आँख से उसके पाप को देख लिए ना तो भी उसका न्याय नहीं करना कि वो पापी है तभी ऐसा उसके साथ हुआ। नहीं, ना जाने कब वो अपने दिल में परमेश्वर से तौबा कर लिया और माफी मांग लिया, और उसकी बख्शिश हो गई, उसको माफी मिल गई, लेकिन तुम अभी तक उसको पापी समझ रहे हो और उसको पापी मान रहे हो, तो बताइए उसका खाता तो क्लीन हो गया, तो किसका खाता चल रहा है? तो कभी भी बोलना, न्यायी कौन है? न्यायी पिता परमेश्वर है, न्याय की कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में है, तो न्याय कभी नहीं बनना। मैं कभी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी न्याय नहीं बनना। हम बोला, प्रभु दया कर, दुश्मन के साथ, बैरियों के साथ भी अगर गलत हो रहे ना, तो प्रभु दया कर, तू दया कर। अगर उनसे पाप भी होगी तो क्षमा कर। हमेशा ये दुआ करना। अगर हमारे जहन में आ रहा है कि हो सकता है गलत कार्य किया है, तो पिता दया कर, प्रभु दया कर, उस पर दया कर, ऐसे ही बोलना। ये मैं आपको प्रेयर पॉइंट सिखा रही हूँ। कभी भी जो बैरियों को भी देख के उनसे बुरा हो रहा है, हमें पता है कि इस कर्म के कारण हो सकता है हुआ हो, लेकिन हमको ऐसा नहीं बोलना, हाँ अच्छा है देखो कर्म, नो। और दूसरी जबान जो है, जो पिता यीशु मसीह को नहीं जानती, वो ऐसा बोलते हैं कि अपने कर्म का फल भुगत रहे, अपने उनके करने के हिसाब से मिला, लेकिन हमें उस टाइम में ये बोलना है, पिता दया कर, उस पर दया कर, हमें यही बात करनी है। तो उसी प्रकार जब अय्यूब के सारे उसके जीवन की हर एक चीज लूट गई, हर एक चीज बर्बाद हो गई, यहाँ तक उनका शरीर भी काम के योग्य नहीं रहा, फिर भी वो परमेश्वर के लिए धन्यवादी बना रहा, आखिरी टाइम तक धन्यवादी बना रहा। और फिर पिता परमेश्वर ने, जब वो आए, उनके दोस्त आए उनसे मिलने, और मिल के आए तो दोस्त लोग उनको बोलने लगे कि तुझे बहुत घृणित पाप हुआ, तू पापी है, खुदावन की नजर तुझ पे नहीं है। तब उसको बहुत दुख लगा कि नहीं प्रभु, तेरी नजर मुझ पे है, तू सदा मुझे निहारता है। ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसी
मैं दुखी हूँ। जब आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे ना तब आपको सब पता चलेगा। मैं कैसा बोल रहे हैं, मैं तो सदा तेरे साथ रहने वाला हूँ, और बहुत सी बातें बोले। उसके बाद फिर पिता परमेश्वर से बात करते हैं, इतना प्यारा बात करे उनसे, और बात करने के बाद पता जब वो कुड़कुड़ाने लगा लास्ट में, तब फिर उसका जवाब प्रभु देखे तू क्यों कुड़कुड़ा रहा है लास्ट में। और फिर बोले कि जो ये बात बोल के गए ना तेरे लिए बुरा, उसको सबसे पहले माफ कर, उनके लिए प्रार्थना कर और माफ कर। फिर और जैसे फिर अपने दोस्तों को माफ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तुरंत मेरे पिता की महिमा उसी वक्त प्रकट होती है, और वो पूरी रीति से शरीर से साफ होके उसके जीवन में इतनी आशीष, इतनी ब्लेसिंग आती है कि जितनी संतान जाएगा क्योंकि डबल संतान परमेश्वर बेटियों की तरह, अय्यूब की बेटी की तरह कोई खूबसूरत नहीं थी, इतनी सुंदर संतान, उनकी ब्लेसिंग के साथ परमेश्वर उनको दुगनी आशीष के साथ नवाजता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इसमें शून्य होते भी दिखाया है और हीरो बनते भी दिखाया है। हालेलुया। और ये बताया कि शून्य में भी मैं तेरे साथ हूँ, हीरो में भी मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो सदा आनंदित बने रहना, सदा उस पे मगन रहना। वस्तु के आने और जाने में कभी दिल और आत्मा को शोकित मत करना। ये शोकित करना, खुदा मैं तेरी हुजूरी में हूँ कि नहीं। देखो अय्यूब उनकी हुजूरी में था, अय्यूब उनकी परमेश्वर की हुजूरी में थे, तभी तो वो शोकित हुए। खुदा लास्ट में तू सच में मेरे साथ है कि नहीं, मैं नहीं तू मेरे साथ है। वो कैसे बोल रहे मेरे दोस्त के तू तेरे साथ पिता नहीं है, तू मेरे साथ है। तब परमेश्वर प्रमाण देता है कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आओ अपने सामने खड़े हो जाओ। इसलिए हर एक क्षेत्र में खुदा को साथ रखना, आने जाने पैसा कौड़ी कभी भी निराश नहीं होना। वो आता है और जाता है। खुदा हम कभी कभी पता है गिनने की भी सामर्थ्य देता है, तो पैसे पकड़ने की भी सामर्थ्य देता है। अब जैसे आपके पास, हमारे पास जैसे 1 लाख रुपए आ गया, कभी हम संभाले नहीं है तो हमको वो लगता है अरे कैसे करेंगे, क्या होगा। जब हमारे जीवन में कर्ज था और इतने सारे पैसे ब्याज में लोगों को देना पड़ता था, आता था देता था, क्योंकि हमारे 1-1 लाख रुपए का उस समय 10 साल 20 साल 15 साल पहले 1-1 लाख रुपए का पेमेंट आता था। उस समय आज के डेट में तो मेरे ख्याल से 50 लाख होगा, क्योंकि उस समय की बात 10,000 रुपए 1 लाख के बराबर था। 1-1.5 लाख रुपए का हमारे पास पेमेंट आता था, और तुरंत कर्जों में बटाई हो जाती थी। तुरंत आता था, एक दिन के अंदर रुकता नहीं था, तुरंत कर्जों में ब्याज में बटाई हो जाती थी। पटाई जैसे हो जाती थी तो हम लोग बोलते थे, क्योंकि मम्मी का अच्छा, पापा मम्मी का बड़ा काम था टेंडर वाला। तब फिर हम लोग सोचते हैं कि मम्मी कैसे 1.5 लाख रुपए, आज के डेट में 1.5 लाख रुपए हमारे जीवन में आता है, हमारे पास आता है, तुरंत 2 दिन में खत्म हो जाता है। मम्मी हम गिनते और देते हैं, गिनते हैं देते, सारे ब्याज वाले आके ले जाते हैं करके। तो मम्मी बोलते हैं कि बुढ़ी फिगर मत कर, खुदा प्रैक्टिस करा रहा है नोट गिनने की। हालेलुया, हालेलुया। जा रहे हैं खुदा की महिमा के लिए, प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि संभालने की ताकत भी तो परमेश्वर देता है। जाने जा रहा है पैसा, तुम दुखी नहीं होना, बोले जा रहा है ना, दुखी नहीं होना, क्योंकि वो हमारा अपना पैसा था, हमारी कमाई वाला पैसा था, लेकिन जाता था ब्याज में। मतलब उसका कोई ना डिपॉजिट हो रहा है ना हो रहा, ऐसे लगा था कि बोलते हैं ना फट्टे झूले में जा रहा है। तो बताओ, तो खुदा उस समय उसको सामर्थ्य दे रहा था, पकड़ने की सामर्थ्य, देने की सामर्थ्य, बांटने की सामर्थ्य। पहले हमको 1000 रुपये आने, 1000 रुपये आए, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। आज परमेश्वर बना खड़ा है, 10,000 रुपये आया, दे देना, पूरा दे देना। इतना परखा है परमेश्वर मेरे जीवन में मुझसे कि आज धन्यवाद करती हूँ। उसके हर एक कार्य, हर एक क्षेत्र में उसकी महिमा करती हूँ, सब कुछ अब उसका है। आमीन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।